हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया देखिए दी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा किस में विजित हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विजित हो रहा है। इसके लिए हमें क्या लिखना है? इसके लिए हमें केपी का मान दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? केपी दिया हुआ है। केपी हमारा क्या है? केपी है हमारा साम्य स्थिरांक। क्या है ये हमारा? साम्य स्थिरांक। ये किसके पदों में है? ये साम्य स्थिरांक है आंशिक दाब के पदों में। किसके पदों में? आंशिक दाब के पदों में। एक हमारा क्या होता है? एक हमारा होता है केसी होता है। वो क्या होता है? वो हमारे सांद्रता के पदों में होता है। और जहाँ पे केपी लिखा हो वो किसके पदों में होगा? वो होगा आंशिक दाब के पदों में। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अभिक्रिया लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे हम अभिक्रिया लिख रहे हैं। देखिए अभिक्रिया क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसकी अवस्था क्या है? ये सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में है। ये किस में विजित हो रहा है? ये विजित हो रहा है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विजित हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सॉरी बच्चों, ये देखिए ये हमारे कौन सी सॉलिड था? ठोस अवस्था में। और ये हमारा क्या है? गैस है। अब देखिए हमें यहाँ पे इसके लिए साम्य स्थान लिखना है। साम्य स्थान किसके पदों में लिखना है? आंशिक दाब के पदों में। तो आप लिख लेते हैं केपी बराबर क्या हो जाएगा? केपी बराबर हो जाएगा हमारा उत्पाद का दाब बटे विकारक का दाब। तो उत्पाद के दाब के लिए क्या लिखेंगे? देखिए ये हमारा हो जाएगा पी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्या है बच्चों? गैस, सॉरी बच्चों, ये क्या है? सॉलिड है। कौन सी अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। इसका दाब हो गया बच्चों स्मॉल लगा, गुणा है। फिर किसका दाब हो गया? फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दाब हो गया बटे बटे फिर किसका दाब हो जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसकी अवस्था क्या है बच्चों? ये हमारा सॉलिड था ठोस अवस्था में, इसका दाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये याद रखिएगा कि जो हमारा जो ठोस का सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता था। ठोस का सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? स्थिर होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ठोस का सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? यूनिट होता था, इकाई होता है, यानी एक होता है। तो हमारा जो केपी हो जाएगा, यानी कि इस वाले अभिक्रिया के लिए जो केपी हो जाएगा वो किस पर निर्भर करेगा? केपी निर्भर करेगा PCO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करेगा। तो हमें प्रश्न में क्या लिखा था? केपी हमें ज्ञात करना था। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया जिस पात्र में हो रही होगी उस पात्र के सरफेस पर, यानी उस पात्र के सतह पर किसके अणुओं का भार होगा? ये होगा, यानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणुओं का उसमें भार लग रहा है। यानी कि उसमें क्या होगा? उनकी सतह पर क्या होगा? टकरा रहे होंगे। इनका तो भार होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका सक्रिय तापमान क्या होता है बच्चों? स्थिर होता था। कितना होता है? एक होता है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों? विकल्प सी। विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।